हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल की। अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। इसे आप लग्न राशि ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके प्रथम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में शुक्र, षष्ठम भाव में सूर्य, बुध और मंगल, तो सप्तम भाव में केतु और एकादश भाव में शनि महाराज। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो आइए जानते हैं कि नवग्रह क्या रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो राशि के अधिपति हैं मंगल, वो षष्ठम भाव में ही विराजमान हैं, और साथ में गुरु के साथ में राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और खासकर अपने खान पान में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। जो कि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, परंतु ये समय तो लास्ट ही हो जाएगा, महीना पूरा ही हो जाएगा। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर सिंह राशि है, और सिंह राशि के अधिपति सूर्य बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। और अच्छी बात यह है कि ये बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर बैठे हैं शुक्र पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको भ्रमित करेंगे, अर्थात दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ टाइम पास करना, ऐसी स्थिति बनाएंगे। और बुधादित्य योग का निर्माण है, उसका जरूर फल मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति मिली जुली रहेगी। अब यह है कि यहाँ पर बुध महाराज फिर 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके और फिर आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप सावधानी के साथ रहें, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, जो कि सूर्य हैं तो सिंह राशि के, परंतु पंचम भाव में शुक्र का बैठना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लव पार्टनर के लिए एक अच्छा मौका है। यदि ब्रेकअप हो गया था तो पैचअप की स्थिति बनने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अब राहु महाराज यहाँ से राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में चले जाएंगे, अर्थात द्वादश भाव में। और ग्रहों का बलाबल, अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा बल आ चुका है। इसीलिए देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में और भी राहु से भी मजबूत अवस्था में चले हो गए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ ही दिलाते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर शुक्र ही अधिपति बन रहे हैं, और शुक्र महाराज पंचम भाव में बैठे हैं अपने शत्रु के राशि पे, और शुक्र का संबंध नहीं बन रहा किसी तरह। तो दाम्पत्य जीवन में पर अच्छी स्थिति फिर भी कही जाएगी। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैं अभी पहले बताया कि देवगुरु बृहस्पति बहुत बलवान हो चुके हैं वक्री अवस्था में, तो इनका प्रभाव पड़ेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर होगा। हाँ, केतु भी बैठे हैं, पर केतु भी राशि परिवर्तन अब करने वाले हैं, और ग्रह अपना प्रभाव कहीं ना कहीं, जब अब उनकी अवस्था अब 30 अक्टूबर को जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके पहले से इनका बल यहाँ से घटना चालू हो जाता है। सवा महीना पहले यहाँ का प्रभाव ये कम कर देते हैं।
और देवगुरु बृहस्पति वक्री होने की वजह से अपना बल बढ़ा चुके हैं। परंतु यहाँ पर समझने की बात यह है कि सूर्य जो कि 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके और यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो फिर 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा ध्यान देने की बात है। फिर यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति और अपमान की स्थिति भी झेलनी पड़ सकती है। तो 17 अक्टूबर के पहले ही स्थिति आपके लिए बेहतर है। 17 अक्टूबर के बाद आपको अपने वाणी में, अपने क्रोध में संयम रखना और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। और अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए समय बेहतर है, व्यापारियों के लिए ये समय लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए भी समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में आएंगे तुला राशि में, तो यहाँ ये नीच की अवस्था में आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर विशेषकर उन लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की स्थिति देखी जाए तो शनिदेव अधिपति ही बन रहे हैं, और शनिदेव जब से आए हैं तो आपको लाभ दे ही रहे हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं और दशम भाव के अधिपति हैं। और देवगुरु, खासकर विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में भाग्य भाव को बहुत सपोर्ट करेंगे, जिससे भाग्य का भी साथ मिलेगा पूरी तरह से, और कार्य क्षेत्र में भी आप पूरे मेहनत लगन के साथ कार्य करेंगे। तो शनिदेव अब आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप इंतजार में थे कि शनिदेव आपको रिजल्ट दें और नहीं मिल रहा था, तो अब संभव है कि अक्टूबर के महीने में करियर में आपके बड़े बदलाव आ सकते हैं और धन आगमन की स्थिति प्रबल हो सकती है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आप बहुत शीघ्रता के साथ हर एक काम को आसानी से कर सकेंगे। तो कहा जाए तो इस महीने धन का आगमन होने वाला है और कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। एक तो भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है और अपने पिता का सम्मान करना है, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और साथ में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना और उन्हें चोला चढ़ाना, ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। और जीवन में एक नियम बना लीजिए कि लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना है, समय से सोना, समय से उठना। यदि खाली ये चीज़ आप करने लगे तो जैसे आप सुबह जल्दी उठ गए तो आपके पास बहुत सारा समय बच जाता है, पूरा दिन ही, तो उस समय आप अपने काम कर सकते हैं। और लाइफ स्टाइल सुधारने से सूर्य और चंद्र जैसे ग्रह अनुकूल होते हैं, तो बाकी ग्रह तो फिर हमारे लिए अच्छे रिजल्ट ही देने वाले बनेंगे। तो यही उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे और इन्हें करें। और इस चैनल में इसी तरह की वीडियो मिलती हैं, तो जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।